अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मा कयूम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक शर्ट स्टिच कर रही हूं। 3 पीस सूट लिया है। इसके लिए मैंने ये है शर्ट का कपड़ा। इस पे हम काम करेंगे आज। सबसे पहले हम इसका जो प्रिंटेड बॉर्डर है वो सेपरेट कर लेंगे पूरी शर्ट के पीस में से। अब ये फ्रंट और बैक दोनों साइड्स हैं, इनको मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। इस तरह से ओपन साइड जो है वो मैंने अपनी तरफ रखी हैं और फोल्ड साइड बाहर की तरफ है। फोल्ड साइड को अभी हम छोड़ देंगे, हमने सारा काम ओपन साइड पे करना है। ये बहुत सिंपल बिल्कुल मेथड है फ्रॉक का, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ओपन साइड से हम अपनी जो शर्ट का साइज़ है, मेरा दामन 22 इंच है, उसके अकॉर्डिंग मैं 22 इंच पे पहले एक लाइन लगा लूँगी। अब यहाँ पे जो मैं साइज़ ले रही हूँ शर्ट का जो है, तीरा है 15, आर्म होल है 6 इंचेस, चेस्ट है 18 इंचेस, बैक यानी कमर 16 इंचेस और हिप 21। ये एक फ्रॉक है लेकिन उसका साइज़ हम शर्ट का ही लेंगे, जो हमारी नॉर्मल रेगुलर शर्ट का साइज़ होता है। तो उसी साइज़ को लेते हुए यहाँ पे मैं ये मार्क कर लूँगी। मेरी मार्किंग थोड़ी लाइट नज़र आ रही है क्योंकि ये कलर बहुत लाइट था, तो उस पे अगर मैं डार्क कलर यूज़ करती तो वो बहुत ज़्यादा फिर प्रोमिनेंट होता है। तो इसलिए आप अपनी मेजरमेंट के मुताबिक यहाँ पे हम सारा एक जैसे सिंपल शर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग सारा इसको लाइन अप कर लेंगे। यहाँ पे ये सारी मेरी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे देखें, जो ये शर्ट की हमने मार्किंग की है, दूसरे पीस को भी हमने नज़रअंदाज किया हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारा तीरा है 15 इंचेस, उसका जो सेंटर है यानी कि 7.5 इंच, वहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे, ऊपर शोल्डर से भी और नीचे दामन से भी। 7.5 पे एक निशान लगा के तो उसको हम सारा लाइन अप कर लेंगे और वहाँ से हमने कटिंग करनी है। यहाँ पे ये देखें 7.5 इंचेस पे निशान लगा के तो उसको फिर मैं कटिंग कर लूँगी। अब मैंने जो जो मार्किंग इसकी की है ना, उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। ये साइड फिटिंग की है। अब मैं इसके शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ। ये ऊपर से तीरे की शेप है और ये यहाँ पे जो उसकी मैंने 7.5 पे जो मैंने मार्किंग की थी, वहाँ से पूरे पीसेस को साइड पे कर दिया है, कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे मैंने कट लगाया है कमर के निशान पे, हिप के निशान पे और फिर उससे थोड़ा सा नीचे एक निशान लगाया है, जस्ट फॉर एक फिटिंग की जो सिलाई जब हम लगाते हैं उसको सीधा रखने के लिए। फ्रंट के जो शोल्डर हैं उनकी 1 इंच डीप मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे मैंने जो सेंटर पार्ट है फ्रॉक की, जो हमारी योक होती है, उसकी मैंने यहाँ पे मेजरमेंट्स की है 15 इंचेस पे। तो यहाँ पे उसको मैं निशान लगा लिया है और अब हमारा जो बाकी सारा कपड़ा है ना, उसको हमने 15 इंचेस से ऊपर से जो पार्ट हमारा है ना, रख के हमने कटिंग कर लेनी है। अब जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसमें देखें यहाँ पे सारे ये प्लेट्स आ जाएंगे। प्लेट्स डाल लें, चुनट्स डाल लें, सेम लुक आएगी। मैं यहाँ पे प्लेट्स डाल रही हूँ। अब यहाँ पे हमारा ये 7.5 इंचेस सेंटर का जो पीस है ना, वो हमारा आना है, तो फिर हमारा इक्वल साइज़ आएगा। ये जो पीसेस हैं जो ऊपर से हमने काटे थे, इसी में से ही हमने अपनी फ्रॉक की योक निकालनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम साइड पे कर देंगे। अब इसमें भी ये है कि मैंने फ्रंट जो है वो ओपन रखना है, उस पर थोड़ा डिज़ाइन करना है, तो उसको मैं 1 इंच ज़्यादा रखूँगी और 2 पीसेस में रखूँगी। और जो हमारा बैक होगा वो हम एक 7.5 इंच को डबल कर लें, तो 15 इंचेस और 1 इंच हम उसमें सिलाई और कटिंग का मार्जिन रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये अपने पीसेस यहाँ पे मैंने काट लिए हैं। ये बैक का तकरीबन मेरा ये 16 इंचेस है और जो फ्रंट के हैं ना, वो तकरीबन 8.5 एक है। इस तरह से ये कुछ होंगे तीनों पीसेस हमारे। यहाँ से ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट का मैंने रखा है, ये फोल्ड हो जाएंगे। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस।
ये देखें जो फ्रंट के पीसेस थे उन पे ये मैंने पिन टक्स डाले हैं। पिन टक्स डालने के लिए मैंने स्काई ब्लू कलर का रेशम का जो धागा होता है वो यूज़ किया है और इस तरह से हम सेंटर में उसकी लुक करके हमने पिन टक्स डाले हैं। बैक है, बैक पे हमने कुछ भी नहीं करना है। अब ये मैंने एक पट्टी तैयार की है लूप्स की, लूप्स बना के फिक्स कर लिए हैं 1 इंच के डिस्टेंस पे। इसको मैं यूज़ करूँगी सेंटर में। इस तरह से फिक्स करने से लूप्स आगे पीछे नहीं होते और लुक बहुत नीट और एक प्रॉपर सी लुक आ जाती है। अब ये देखें मैंने जो दोनों पीसेस थे उनको पाइपिंग की है और अब हम इनको फिक्स करेंगे लूप्स के साथ। तो मैं आपको बताती हूँ, ये एक पट्टी भी हमने रेडी करनी है जो नीचे बेस के तौर पर हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो बेस टेप है ये मैंने रेडी की, इसको हम ये देखें ये नीचे आएगी, फिर इसके ऊपर एक साइड आएगी जिसको हमने पाइपिंग की है और फिर उसके ऊपर ये हमारी लूप्स आएंगे इस तरह से और फिर इसके ऊपर दूसरा पार्ट आएगा। जब हम ये सिलाइयाँ सारी लगा लेंगे तो इसमें से पेपर मैं निकाल दूंगी, ये सिर्फ लूप्स नज़र आएंगी सीधी साइड पे। ऊपर साइड्स पे जहाँ पे लूप्स मैं छोड़ रही हूँ वहाँ पे हमारी नेकलाइन बनेगी, राउंड शेप में नेकलाइन मैं बनाऊंगी इस पे। अब ये देखें मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। उल्टी साइड से ये इस तरह से कुछ होगी इसकी लुक और सीधी साइड से इस तरह। अब नेक्स्ट हम जो है इनको पहले शेप में कर लेंगे दोनों पीसेस को, फ्रंट और बैक। क्योंकि फ्रंट मैंने 1 इंच ज़्यादा रखा था तो फिर उसको अगर कुछ ज़्यादा है तो यहाँ पे इस स्टेज पे हम दोनों को एक जितना कर लेंगे। अब ये एक्स्ट्रा पीसेस की मैंने कटिंग कर ली है, फ्रंट बैक हमारा इक्वल एक जितना है। अब फ्रंट का ये जो पीस है इसके साथ जो हमारे नीचे चुनट वाला पीस है उसको मैं ज्वाइन करूँगी इस तरह यहाँ पे थोड़े चौड़े वाले प्लेट्स डाल के। अब यहाँ पे मैंने नेकलाइन राउंड शेप बना ली है, लूप्स में बटन फिक्स कर दिए हैं और साथ में ये चुनट डाल दी है। सेंटर पैनल ये हमारा तैयार हो गया है फ्रंट का। अब मैं सेम इसी तरह बैक का भी रेडी कर रही हूँ। बैक का भी हमारे कुछ इस तरह से लुक आ जाएगी। बैक वाले पार्ट को सिंपल मैंने रखा है, यहाँ पे सिर्फ प्लेट्स डाल के उसके साथ ज्वाइन कर दिया चुनट। अब मैं इनके दोनों साइड पे ये सीढ़ी लेस यूज़ कर रही हूँ सेम कलर की। इनको फ्रंट बैक पे दोनों साइड पे इस तरह से मैं फिक्स करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे देखें ये मैंने सीढ़ी लेस फिक्स कर ली है और साथ में ओवरलॉक कर दिया इसको। और अब मैं जो साइड्स के हमने पैनल काटे थे ना सिंपल, अब हम उनको ज्वाइन करेंगे इनके साथ सीढ़ी लेस के साथ। सीढ़ी लेस के साथ ये देखें इनको मैंने ज्वाइन कर लिया है इस तरह से कुछ है। ये साइड बैक से ओवरलॉक करने का मकसद ये है उसके धागे नहीं निकलते, फिर बड़ी नीट सी लुक आती है सीढ़ी लेस की। अदरवाइज़ वो जब धागे निकल आए वो अच्छा नहीं लगता। अब हम इस तरह से इसको तीरे की सिलाई लगाएंगे और फिर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने बैक नेकलाइन भी रेडी कर ली है और फिटिंग की सिलाई लगा के कुछ इस तरह से ये हमारी शर्ट की लुक आ रही है। और मैंने यहाँ पे ये देखें इस तरह से नेकलाइन इसकी है और इस स्टाइल में इतनी स्मार्ट लुक आती है ना इस फ्रॉक में। अब यहाँ पे ये देखें दामन पे मैंने बॉर्डर अटैच कर दिया है और साथ ही उसके एक सेम कलर की जो लेस है उसको फिक्स किया है। अब हम इसकी स्लीव्स जो हैं वो रेडी करके तो इसके साथ ज्वाइन करेंगे। स्लीव्स पे भी जो लेस मैंने दामन पे यूज़ की है वही यूज़ की है स्लीव्स पे। इस तरह से ये थोड़ी सी गोल्डन और सी ग्रीन कॉम्बिनेशन में लेस बनी हुई है। दोनों स्लीव्स पे हमने वही लगा के तो इस तरह से इसके साथ अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर लुक दिखाती हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से इसकी शेप आई है फ्रॉक की और अच्छा खासा इसका फ्लेयर है और इस तरह से ये नेकलाइन है इसकी। बटन मैंने सिल्क के यूज़ किए हैं, यहाँ पे फैंसी बटन कोई भी यूज़ हो सकते हैं। ये इस तरह से इसकी लेस है जो मैंने यूज़ की है। ट्राउज़र इसका बिल्कुल सिंपल स्टिच किया है, इसके साथ ये इसका प्रिंटेड दुपट्टा है। ये हमारे सूट की ओवरऑल लुक है। ये बैक साइड है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।